हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है। एक्चुअली गला बैठ गया है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन का वीडियो बना के रख लेते हैं, नहीं कल और ख़राब हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल 3-4 दिन का गैप हो जाएगा। संडे का वैसे भी गैप हो गया है, ठीक है। तो आज ही मैं 2-3 वीडियो बना के रख दूँगा क्योंकि कल और आवाज़ ख़राब हो जाएगी। आपको थोड़ी दिक्कत होगी आज सुनने में, तो आप जब मैं पढ़ूंगा तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा। मेरी आवाज़ पर बहुत भरोसा मत करिएगा। आज अपने से पढ़िए और आंसर अपने से समझिए। निशान में लगातार रहूँगा। 1-2 दिन में जैसे ही गला ठीक हो जाएगा वैसे ही फिर पुराने ढंग में आ जाएंगे, ठीक है। बस 1-2 दिन की बात है। 2-3 वीडियो में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ आवाज़ ठीक ठाक आ ही रही हो, एकदम ख़राब नहीं होगी, कुछ तो सुनाई दे ही रहा होगा। चलो अच्छा, तो हम लोग इस समय कर क्या रहे हैं? इस समय हम लोग SSC MTS 2023 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आज करने जा रहे हैं 11 सितंबर का शिफ्ट 2। तो 11 सितंबर का शिफ्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 है, फिर 14 सितंबर का, और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस पेपर हम लोग इसके पहले 2022 का भी किए हैं और 21 का भी किए हैं। MTS के साथ साथ CGL, CHSL, स्टेनो, CPO, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनका भी पेपर सॉल्व किया है 2022 और 23 पूरा। और हर वीडियो के साथ PDF अटैच्ड है, ठीक है। किसी एक में हो सकता है छूट गया हो, नहीं तो सब में PDF अटैच्ड है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो आपका भी आपने PDF सॉल्व कर लिया होगा आज वाला। तो चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट और डिस्कशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आज आपका क्या है? खाली जगह भरे, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, देखते हैं क्या भरना होगा इसमें। भरना तो इडियम ही है, सिचुएशन के हिसाब से देखो कौन सा इडियम फिट हो रहा है। लिखा यू आर एन इंटेलेक्चुअल, आप एक बुद्धिजीवी हैं विद प्रोफेशनल डिग्री, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी है। यू कैन डू वंडर्स, आप सफलता पा सकते हो। डू वंडर्स का मतलब क्या हुआ? बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करना। तो यू कैन परफॉर्म वेरी एक्सीलेंटली। एज मैंने क्योंकि आगे लिखा है एज यू कैन से इट अगेन, एज यू आर प्लेइंग विथ फायर, एज योर माइलेज में वेरी, आर योर वर्ल्ड इज योर ऑस्टर, ठीक है। ये दुनिया आपका ऑस्टर है। ये 4 इडियम हैं। इन चारों इडियम्स में करंट सिचुएशन में कौन सूटेबल है ये आप लोग ढूंढिए, लगाइए। 10 सेकंड का समय आपको देता हूँ, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, यू आर प्लेइंग विथ फायर, ये एज यू कैन से इट अगेन, ये तो कोई दम नहीं है, जैसा कि आप फिर से दोबारा कहते हैं। यू आर प्लेइंग विथ फायर, आग से खेलने का मतलब क्या हुआ? खतरा उठाना, रिस्क लेना, ठीक है ना। आग से खेलना क्या होता है? टेक रिस्क, ये हो गई कहानी। अगला है योर माइलेज में वेरी, मतलब क्या हुआ? यू मे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस कुछ और है, आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। तो द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर का मतलब क्या हुआ? यू हैव एबिलिटी टू डू एनीथिंग यू वांट, आपके अंदर वो क्षमता है, वो दम है, वो एबिलिटी है कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करोगे? इंटेलेक्चुअल आदमी है, प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो आदमी क्या कर सकता है? जो चाहे वो कर सकता है, वो सफलता हासिल कर सकता है। इसके लिए क्या लगेगा? द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। क्लियर हो गया? चलिए आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में खाली जगह भरना है, वंस मोर एडीएम लगानी है, ठीक है। इसमें दोनों फिलर में एडीएम फिल करना था। सिचुएशन देखो, द डील वाज डैश फॉर 3 मंथ्स, जो डील है, कोई बात चल रही थी, वो 3 महीने के लिए डैश कर दी गई। पुट ऑन आइस का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना या पोस्टपोन करना। कोई डील है जो 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। ब्रेक द आइस होता है, ब्रोकन लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म में है कोई, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट कन्वर्सेशन। जैसे 3-4 लोग कहीं बैठे हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं,
तो एक आदमी कुछ हाल चाल पूछता है, कोई बात ऐसी करता है जिससे सब लोग शुरू हो जाते हैं, तो उसी को कितने ब्रेक द आइस, मतलब टू ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना, लोग इंटरैक्ट करना शुरू कर दें। टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ, किसी बहुत बड़े खतरे का छोटा सा रूप। ठीक, कोई बहुत बड़ा खतरा हो, उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा हो। कट नो आइस का मतलब क्या हुआ, टू हैव नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट, जिसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसमें सुटेबल क्या होगा, पुट ऑन आइस। जो डील है वो 3 महीने के लिए क्या कर दी गई है, पुट ऑन आइस, मतलब क्या हुआ, टाल दी गई है, 3 महीने बाद डील होगी। क्लियर, चलो आगे आ जाओ। अगला क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में तो खुद सुपरफिशियल दिया है, इसकी स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं होगा। सुपरफिशियल क्या होता है, सतही, जो डीप ना हो। क्यूरियोसिटी, स्पेलिंग तो क्यूरियोसिटी की सही है, एक गड़बड़ी है कि यही यू नहीं होना चाहिए, एक्चुअली क्या होता है CURIO होगा। ठीक है, उसके बाद SITY होगा। क्यूरियोसिटी क्या होता है, उत्सुकता होता है, कोई चीज़ जानने की इच्छा होती है, उत्साह होता है। वेमेंस की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, मीनिंग क्या होगी, वही क्यूरियोसिटी होगी। साइनागोग होता है, ये ज्यूज का टेम्पल है, क्या है, ज्यूज टेम्पल, यहूदियों का मंदिर। जैसे चर्च होता है ईसाइयों का, वैसे साइनागोग होता है यहूदियों का। स्पेलिंग करेक्ट है, यह आंसर नहीं होगा। आंसर कौन है, क्यूरियोसिटी, क्योंकि उसकी स्पेलिंग गलत है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको एंटोनीम बताना है। किसका भैया, फेम का। फेम का मतलब क्या होता है, नाम, यस। ठीक है, तो नेम क्या हो गया, सिमिलर हो गया तो हटा दो। स्कैंडल का मतलब क्या होता है, कोई घोटाला होता है, क्या होता है, कोई स्कैम या कोई घोटाला या कोई कांड हो जाता है कहीं पर, ये होता है। स्टिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, माइजरली, निगार्ड। अच्छा, शेम का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। ठीक है, ये क्या हो गया, शर्मिंदगी। तो नाम होना, फेम नाम कमाना, और इससे इसका अपोजिट क्या होगा, सेम का मतलब क्या, बदनामी हो जाना, तो ये हो गया, सेम होगा। ध्यान रखना, स्कैंडल मत लगाना, स्कैंडल कोई कांड होता है, कोई घोटाला वोटाला टाइप का होता है, स्कैम, स्कैंडल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नेम का जो एंटोनीम होगा वो शेम होगा, शेम का मतलब शर्मिंदगी। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट में 5 नंबर पे एंटोनीम बताना है, किसका, चीप का। चीप का मतलब 2 चीज़ होती है, एक तो सस्ता हो जाएगा अगर फाइनेंस में जाते हो, और एक चीप का मतलब होता है घटिया। ठीक है, बहुत घटिया टाइप का। तो ओल्ड तो उम्र से रिलेटेड हो गया, टाइम से। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी हो गया, अनजान हो गया। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड हो गया। एक्सपेंसिव, खर्च से रिलेटेड है, तो एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, महंगा, ये एंटोनीम हो गया। अनटेंगल, तो टेंगल का मतलब क्या होता है, टेंगल, टेंगल होता है उलझाना, किसी चीज़ को क्या कर देना, उलझा देना। और अनटेंगल का मतलब क्या होता है, उसको सुलझाना हो जाएगा। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये लेना देना नहीं, तो क्या बना इसका, एक्सपेंसिव है, जो चीप का एंटोनीम हो सकता है। एक ही वर्ड है और बाकी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है नो स्पेलिंग एरर। 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें कोई एक है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए आप सेंटेंस पढ़िए, फिर बताता हूँ मैं। तो लिखा है माई न्यू फोन हैज़ अ हाई रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है, सिंगल एल होना चाहिए, और आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पे फुल की भी गलत है, प्रोसेसर की भी गलत है, प्रोसेसर में डबल एस होता है, इतना काफ़ी है। आगे आ जाओ दूसरा, माई न्यू फोन हैज़ हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, स्क्रीन भी ठीक है, एंड पावरफुल भी ठीक है, प्रोसेसर भी सही है, विच मेक्स इट परफेक्ट फॉर स्ट्रीमिंग, ये भी सही है, वीडियो सही है, प्लेइंग गेम सही। दूसरे वाले की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। अब तीसरे में अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो यहाँ हाई रेजोल्यूशन तो ठीक है, स्क्रीन गलत है, SCREEN होगा,
प्रोसेसर गलत है, डबल एस होगा। ठीक, चौथे में देख लो, रिजोल्यूशन स्क्रीन सही है, पावरफुल सही है, प्रोसेसर गलत है, डबल सी नहीं होगा। क्लियर। अब दो, इस दूसरे के अलावा, सेकंड वाले के अलावा देयर इज नो ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दैट कैन सब्सटीट्यूट, क्या दिया है कि रश्मि वर्क्स एट द हॉस्पिटल। ठीक, रश्मि हॉस्पिटल पर काम करती है। अब यहाँ लिखा डोंट सी, क्वेश्चन टैग का मटेरियल है। रश्मि के लिए सी लिखा है, ठीक है। अब ये डोंट लगा है, डोंट किसके लिए लगा, वर्क्स के बदले में। वर्क्स क्या है, वर्ब में एस लगा है, वर्ब में एस लगा है तो यहाँ क्या लगना चाहिए था, डज लगना चाहिए था। अच्छा, यहाँ निगेटिव नहीं है तो यहाँ डजंट होता तो डजंट सी होगा क्वेश्चन टैग। कहाँ है दिया, ये डज सी नहीं होगा, क्या होगा, डजंट सी होगा। क्लियर। तो तीसरा वाला आंसर हो गया, समझ गए होंगे। आगे चलिए नंबर 8 में, यहाँ आपको एरर ढूंढनी है। लिखा है दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन। अरे भाई, ट्रेवल इन ट्रेन नहीं होता, ट्रेवल बाई ट्रेन होता है। इन कब लगेगा, इन लगता ही नहीं, ट्रेन के पहले इन नहीं लगेगा, या तो बाई लगेगा या तो ऑन लगेगा। ठीक है, ऑन द ट्रेन होता है, ऑन अ न्यू ट्रेन होता है। लेकिन केवल ट्रेन लिखा, अगर ट्रेन के पहले आ लग जाए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तब तो उसमें ऑन लगेगा, नहीं तो बाय लगेगा। तो ट्रेवल बाय द ट्रेन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली, वो ठीक है, खाली ट्रेवल बाय ट्रेन, तो ये ट्रेवल इन ट्रेन गलत हो गया, चौथा आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वंस मोर एरर। आई हैव सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे। यस्टरडे का कान पकड़ो, यस्टरडे क्या है, टाइम है, और टाइम कैसा है बेटा, पास्ट का। जब यस्टरडे लगा होता है सेंटेंस में तो हम हैव सीन नहीं लगाते, तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और क्या होना चाहिए, आई सॉ अ मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे। आई सॉ यस्टरडे, ये हैव सीन की जगह क्या होना चाहिए, आई सॉ होना चाहिए। गलती किस में है, 4 में, तो 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। नंबर 10 में आ गए। नंबर 10 में वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, अंडरलाइन क्या है, इजंट इट, तो ये किसका है, क्वेश्चन टैग का मैटर है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन टैग हम लोगों ने सॉल्व किया है, काव्या इनवाइटेड, तो काव्या के लिए यहाँ इट नहीं लगेगा, काव्या के लिए लगेगा सी, गलती हो गई। ठीक है, इनवाइटेड क्या है बच्चा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, इनवाइटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हमें क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, डिडंट होनी चाहिए। तो आपको क्या मिला, डिडंट सी, तो काव्या के लिए डोंट लगेगा नहीं, इजंट लगेगा नहीं, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। डिड हो सकता है तो डिड सी नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट असर्टिव है, काव्या इनवाइटेड है। अगर लिखा होता काव्या डिड नॉट इनवाइट, तब हम डिड सी लगाते, और काव्या इनवाइटेड है तो हम डिड नॉट सी लगाएंगे। क्लियर। तो चौथा वाला ऑप्शन हो गया। कई क्वेश्चन लगातार चौथा हो रहा है। ठीक, ये इत्तेफाक है, कोई रूल नहीं होता ऐसा। अब आ जाओ, इसमें रेक्टिफाई एरर लिखा हुआ है, तो किसी से जो मेन सेंटेंस है ये वाला, इसमें एक गलती है, और ढूंढो वो सेंटेंस जिसमें उस गलती को रेक्टिफाई कर दिया गया। पहले सेंटेंस पढ़ो, दिस इज़ द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोल आर्किटेक्चर इन इंडिया। चोला डायनेस्टी थी एक, उनका जो आर्किटेक्चर है, उन्होंने जो स्थापत्य कला मंदिर बनवाए थे, उसका सबसे पुराना स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। अब ये बताओ भैया, मंदिर वगैरह के लिए स्ट्रक्चर के लिए एल्डेस्ट लगता है कि ओल्डेस्ट लगता है। अब दो बात समझो, एल्डर और ओल्डर में क्या अंतर होता है। एल्डर ओल्डर समझ लो, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट भी हो जाएगा। जो एल्डर वर्ड यूज़ किया जाता है केवल दो भाइयों और बहनों के बीच में, भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन हो, बस इस 3 के अलावा और कहीं नहीं लग सकता ये। ठीक, तो ओल्डर तो वैसे भी गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, एल्डर तो लग ही नहीं सकता ना, किसी कीमत पर नहीं लग सकता, ये एल्डेस्ट भी नहीं लग सकता, मंदिर का मैटर है। अच्छा, दूसरी बात है कि जितने भी उन्होंने मंदिर बनाए उनमें सबसे पुराना, तो एक तो हमको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, दूसरी किसकी चाहिए, ओल्ड की चाहिए, तो द ओल्डेस्ट होगा आपका आंसर।
यहाँ भी ओल्डर लिखा हुआ है, गलत हो गया। और इसके पहले मोर भी लगा है, यहाँ मोर एल्डर लगा हुआ है, कॉम्परेटिव पहले कॉम्परेटिव पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ लिखा है द ओल्डेस्ट, यहाँ लिखा है मोस्ट ओल्ड, तो ओल्डेस्ट होगा, मोस्ट ओल्ड नहीं होगा, तीसरा वाला आंसर सही होगा। अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यह है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या करना है बाबू, देखो इसमें भी आपको एक एरर निकालनी है। इसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। राधा विल हैव लर्नड कुकिंग, बहुत सही। बाय द टाइम के लिए के पहले परफेक्ट टेंस होता है, ये बात सही है, तो विल हैव लर्नड करेक्ट है अपनी जगह पर। और बाय द टाइम के बाद इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। तो यहाँ लिखा है सी विल हैव मैरिड, अब ये गलत हो गया, विल हैव नहीं होगा। अब आप सोचोगे सी विल मैरी, विल भी नहीं होगा क्योंकि बाय द टाइम के बाद विल सेल नहीं लगता। तब क्या करोगे, सी के साथ सीधे मैरी, और सी के साथ केवल मैरी नहीं होगा, तो मैरी का सिंगुलर बनाओगे तो क्या होगा, बाय द टाइम सी मैरीज। आंसर कहाँ होगा, सी विल हैव मैरिड, ये गलत हो गया। सी बाय द टाइम सी मैरिज यहाँ होना चाहिए, तो आपको एरर भी हो गया, और उस एरर की जगह पर क्या होना चाहिए, ये भी हो गया। तो आंसर क्या हुआ, थर्ड वाला हुआ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, एंटोनिम बताना है। किसका, स्ट्रेंथन का। स्ट्रेंथन देखो किससे बना हुआ है, अगर इसका ई एन निकालें तो स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होती है, ताकत, क्षमता होती है, पावर होती है। अब इसी स्ट्रेंथ में ई एन लगा दोगे तो क्या बनेगी, वर्ब होगी। तो स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ई एन लगा दोगे तो मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को मजबूत करना और मजबूत कर देना, ठीक है। तो फोर्टिफाई क्या होगा, फोर्टिफाई करना और मजबूत करना होता है। स्ट्रेंथन का साइनोनिम हो गया ये। एसेंड का मतलब क्या होता है, असेंड होता है, जैसे आप ये सीढ़ी लगी है, ऐसे सीढ़ी लगी है, ऐसे आप क्या कर रहे हैं, सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको असेंडिंग करते हैं। जैसे गिनतियों में आता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 क्या है, असेंडिंग है, और 4 3 2 1 क्या होगा, डिसेंडिंग होता है। तो यहाँ इसका स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चलनी होता है, छानना कोई चीज़, चाय छान लेते हो तो वो छानना हो गया, स्ट्रेन करना, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, वीकन, किसी चीज़ को कमज़ोर करना। तो ये स्ट्रेंथन मजबूत करना और वीकन कमज़ोर करना, तो इस डेबिलिटेट क्या हो गया, आपका एंटोनीम हो गया, ठीक। आगे बढ़ जाए, चलो 14 में आते हैं। 14 में देखो वन वर्ड लगाना है, किसका, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। क्लोज का मतलब कोई जगह है जो चारों ओर से बंद हो जाती है। जैसे आप लिफ्ट में हैं, तो लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर चलती है तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है, एकदम चारों ओर से पैक जगह होती है। तो कुछ लोगों को ऐसे में डर लगता है, तो जो को क्लोज कन्फाइंड जगह से डर लगता है उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्या, क्लास्ट्रोफोबिया। अब बाकी जो वर्ड हैं उनको समझो। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया क्या होगा, स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स से डर लगता है, स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स, इनसे डर लगेगा, विदेशियों से या अपरिचित लोगों से डर लगता है, जेनोफोबिया। जूफोबिया, जू क्या होता है, एनिमल होता है, अगर आपको एनिमल से डर लग रहा है तो जूफोबिया है। हाइड्रोफोबिया, इसमें हाइड्रो क्या होता है, पानी होता है, तो हाइड्रोफोबिया क्या होगा, पानी से डर लगता है। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 15 नंबर पे। 15 में इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बतानी है। तो लिखा है टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड का मतलब तलवार। देखो अब ऐसे एक तलवार ये हो गई, ठीक, और एक तलवार ये हो गई, मान लो ऐसे, ऐसे मान लो ऐसे तलवार है। अब जो दोनों तलवारें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, भयानक दुश्मनी है। एक तलवार ये, एक तलवार ये, तो बना नहीं है, मतलब समझ आना। क्रॉस सोर्स का मतलब क्या होगा, भयानक दुश्मनी। डिफेंड नहीं होगा, फाइट हाँ ये हो सकता है, अरेंज नहीं होगा, किल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो
किल तो इसका होगा नहीं, दुश्मनी फाइट के लिए लगेगा, ठीक। दुश्मनी होगा मतलब फाइट करना, ठीक है। डिफेंड में मत लगाना। टू क्रॉस सोर्स मतलब क्या होगा, फाइट करना। नेक्स्ट आ जाओ 16 नंबर पे बच्चा। 16 में क्या करना है, वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव। पढ़ लो पूरा। रिद्धि बिलीव्स इन वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव, दैट इज वाई शी हैज़ नो मेनी फ्रेंड्स। इसीलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो देखो, वियर हर हार्ट ऑन द स्लीव का मतलब होता है अपने इमोशंस को दूसरों से कह देना, ठीक है। कोई सीक्रेट ना रखना, ठीक है। खुले दिल के हैं, मन की बातें कह देते हैं। तो क्रिटिसाइज एवरीबडी नहीं होगा, टॉक अलाउड नहीं होगा, ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स एंड इमोशंस, यही होगा। ओपनली फ्रीली अपने मन की बात दूसरों से कह देना। वियर अ बैज ऑफ ऑनर, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा ओपन हार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, नंबर 17। 17 में क्या है बच्चा, देखो 17 में फिर वही वन वर्ड बताओ, किसका लिखा, एक्चुअल एप्लीकेशन, लेकिन सिचुएशन ले लेते हैं। आई सपोज डांसिंग दैट वेल, आई सपोज इतना बढ़िया डांस करना वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशन। एक्चुअल एप्लीकेशन का वास्तव में जिसने प्रैक्टिकल किया हो, तो एक्चुअल एप्लीकेशन का मतलब प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो प्रिवेंशन माने रोकना होगा, ये नहीं होगा। परसिवरेंस का मतलब होता है निरंतरता, निरंतर प्रैक्टिस या निरंतर कोशिश, परसिवरेंस इसको कहते हैं। मतलब हार्ड वर्क विदाउट रेस्ट, हार्ड वर्क विदाउट ब्रेक, ये होगा परसिवरेंस। तो पर देख लेते हैं, ये ठीक लग रहा। प्रैक्टिस, तो अलाटा प्रैक्टिस, परसिवरेंस, प्रैक्टिस लगेगा। यहाँ देखो सेंटेंस को फिर देखो, आई सपोज डांसिंग दैट वेल, इतना बढ़िया डांस करना विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशन। एक्चुअल एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस ना होता लिखा तो मैं परसिवरेंस को थोड़ी देर के लिए मान लेता। परसेप्शन का मतलब अनुभव, आपका अपना खुद का क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, पर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 18 में। 18 में भी वही ग्रामेटिकल एरर है। अ म्यूजिक इज़ अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशन। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है म्यूजिक। अच्छा ये बताओ, म्यूजिक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जाहिर सी बात है म्यूजिक अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले हम आ ना लगाएं, गलत हो जाएगा, केवल म्यूजिक रहने दो। दूसरी बात जनरल सेंस में है, एक ये दुनिया भर के लिए सेंटेंस अप्लाई हो रहा है ना, किसी पार्टिकुलर के सेंस में नहीं, तो फिर तब भी आ नहीं लगाना है उसके पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19। वंस मोर, वही खाली जगह भरना है, लेकिन अब की बार एक वर्ड भरना है। तो सिचुएशन देख लेते हैं, फिर आते हैं। यहाँ लिखा है वर्चुअल वर्ड्स, वर्ड्स संसार वाला है। वर्चुअल वर्ड्स रिसेंटली न्यू फेनोमेना। एक बात समझो, जो वर्चुअल वर्ड है मतलब फेसबुक पे की दुनिया, व्हाट्सएप की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, यूट्यूब की दुनिया, जैसे हम आप इंटरेक्ट होते हैं, तो ये क्या है, ये एक वर्चुअल इंटरेक्शन है लोगों के बीच में, एक नया फेनोमेना है। ऐसे हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनसे हम मिले ही नहीं हैं, जिनको हमने देखा ही नहीं है, खाली फेसबुक पे दोस्ती है। हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हमारे फेसबुक पे पता लगा कि 2500 फॉलोअर हैं, और जब हमारी तबीयत ख़राब हुई तो 5 लोग आए थे। तो वर्चुअल फॉलोअर वर्चुअल होते हैं, रियल दोस्त रियल होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आजकल जो दुनिया है वर्चुअल वर्ल्ड है और एक न्यू फेनोमेना है। इन दैट, इस फेनोमेना में that asks people to meet and socially interact with others in a variety of online environment, है कि नहीं। तो जो वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल फेनोमेना है, वो हमको इस योग्य बनाती है कि हम सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। इस योग्य बनाने के लिए चूज पीपल टू मीट नहीं, बल्कि इनेबल पीपल टू मीट। इनेबल का मतलब होता है हमें इस लायक बनाना, हमको इस काम में सक्षम बनाना। तो ये जो सोशल मीडिया है हमको इस काम में सक्षम बनाता है कि हम हज़ारों लोगों से सोशली इंटरेक्ट कर सकें, तो इनेबल लगेगा। फॉरबिड मतलब रोकना, उल्टा हो जाएगा। सोशल मीडिया हमको रोकती नहीं है लोगों से संपर्क करने में।
अब ब्रिंग तो यहाँ लगा कि लगेगा नहीं, चूज भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एनेबल लगेगा। ठीक है, चूज क्यों नहीं लगेगा, एक नए न्यू फेनामेना है, इस फेनामेना में दे चूज पीपल टू मीट, ये पीपल को मिलने के लिए चुनते नहीं हैं, बल्कि उनको सुविधा प्रोवाइड करते हैं, उनको इस लायक बनाते हैं। इसलिए एनेबल इज द मोस्ट यूजफुल। मोस्ट करेक्ट कहना गलत है, क्योंकि करेक्ट होता है, वो मोस्ट करेक्ट मोर करेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि एनेबल इज द करेक्ट आंसर। ठीक, करेक्ट के पहले मोर मोस्ट मत लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखो 20 में क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, कहाँ से, इस स्टेटमेंट से। ठीक है, पढ़ो, बीइंग अ डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर कहीं देखा है DOKTOR नहीं, क्या होता है DOCTOR होता है। तो गलती कहाँ है, ये डॉक्टर, ये गलत लिखा हुआ है, तो दूसरा वाला आपका आंसर हुआ। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलो आगे बढ़ लो। 21 से 25 तक में क्या होता है, वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ, 5 ब्लैंक, 5 ब्लैंक्स पे नंबरिंग है, हर नंबर के लिए ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से कौन सा इस जगह पर सूटेबल होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ, तो इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ लेते हैं। अ कैशलेस इंडिया इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया अ रियलिटी। डिजिटल इंडिया को हकीकत बनाने के लिए कैशलेस इंडिया पहला स्टेप है। आगे लिखा, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डैश अ कैशलेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ कैशलेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। डिमोनेटाइजेशन अपीयर्स टू बी स्टेपिंग डैश इन द डायरेक्शन। तो पहला कदम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपिंग स्टोन। ये सब कोलोकेशन हो जा रहा है। स्टेपिंग स्टोन होता है, फिक्स है, और क्रिएट एनवायरनमेंट होता है, वहाँ भी लग गया वही सब फिक्स चल रहा है। आगे लिखो, टू हेल्प एंड फैसिलिटेट दिस। तो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए गवर्नमेंट इवन डैश इट्स ओन ऐप भीम। लो, कोई ऐप को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, यह भी फिक्स हो गया। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो या तो हम हैज़ लॉन्च्ड लिखा होगा या लॉन्च्ड लिखा होगा। वर्ड यहाँ का भी फिक्स हो गया। और लिखा है बिल्ड फॉर द सेम पर्पज, इसी काम से ये भी बनाया गया था। चौथा है द डैश ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज प्रोबेबली द बिगेस्ट मोटिवेटर टू गो डिजिटल। ठीक है, द डैश ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये सुविधा हो सकती है ना, फैसिलिटी हो सकती है, ऐसा कोई वर्ड लगेगा। द फैसिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज प्रोबेबली द बिगेस्ट मोटिवेटर टू डिजिटल। ठीक है, डिजिटल जाने का सबसे बड़ा मोटिवेटर यही है। यू विल नो लॉन्गर नीड टू कैरी कार्ड वर्ड्स, मतलब अब आपको साथ में मोटे मोटे पर्स लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ड्स ऑफ कार्ड कैश, मतलब जिसमें कैश रखते हैं, बड़ा बड़ा पर्स लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। इवन क्यू अप फॉर ATM विड्रॉल्स, ATM से पैसा निकालने के लिए घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आल्सो सेफर एंड ईजियर स्पेंडिंग ऑप्शन, ये इजी और सेफ भी है स्पेंडिंग में। व्हेन यू आर ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे हो तो इतना पैसा लेके चलने की क्या ज़रूरत है, अपने फ़ोन पे रखो, हाँ, इस तरह के जो एप्लीकेशंस है वो रखो, गूगल पे रखो। मेकिंग ट्रांजैक्शंस डिजिटली मेक इट इजी टू कीप ट्रैक ऑफ योर फाइनेंस, आप अपने फाइनेंस को ट्रैक भी कर सकते हो, कहाँ कितना पैसा खर्चा किया है। उसके बाद द डैश आर इनॉर्मस फॉर एवरीवन इफ़ यू लीव आउट द लो इनकम ग्रुप। आगे लिखा, मतलब ये सबको कवर करता है। विच विल फेस अ ह्यूज चैलेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड सिंपल। बाकी देश के लिए बहुत आसान है, सिंपल है। हाउएवर द कन्वीनियंस ऑफ नेट बैंकिंग, एम बैंकिंग, नेट बैंकिंग हो गया नेटवर्क से, लैपटॉप से, एम बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग हो गया, कार्ड या मोबाइल वैलेट। ठीक है, ट्रांजैक्शन कैन मेक यू स्पेंड मोर देन योर बजट। ठीक है, चलिए तो आ जाओ एक एक करके हम लोग भरते हैं।
पहले में हम करीब करीब लगा चुके हैं कि कैशलेस एनवायरनमेंट को क्या किया जाएगा, क्रिएट, डिटरमिन, प्रोसीड या प्रीच। तो कैशलेस एनवायरनमेंट को डिटरमिन नहीं किया जाएगा, प्रीच ना तो उपदेश दिया जाएगा, और प्रीसीड किसी के पहले आना तो होगा नहीं बल्कि क्रिएट किया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। दूसरे में क्या था, स्टेपिंग स्टोन इन दैट डायरेक्शन। तो ये स्टेपिंग स्टोन होता है, स्टेपिंग स्टेयर नहीं, मैटर नहीं, मेथड नहीं, स्टेपिंग स्टोन होता है। ठीक है, पहला पड़ाव, पहला कदम होता है। नेक्स्ट 3 वाले में आ जाओ, यहाँ क्या लगाना है, इवेंट डैश इट्स ओन भीम ऐप लॉन्च करने के लिए लगा था। तो ऐप क्या होता है, लॉन्च, फॉलो, सेंस या सबमिटेड। ऐप सबमिट नहीं होता, ऐप सेंस नहीं होता, ऐप फॉलो 50% में होता है, लेकिन लॉन्च किया था, यहाँ सेंस है। इसी काम को करने के लिए भारत सरकार ने भीम ऐप लॉन्च किया था, तो लॉन्च्ड होगा। अब 24 में बोला क्या लगता है, 24 ये रहा, द डैश ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। तो 24 में क्या होगा, एगोनी कष्ट होगा, या हैसल जल्दबाजी होगी, या ईज आसानी होगी, या डिले देरी होगी। भैया कैशलेस में कहाँ देरी होती है, जब फ़ोन से आप करते हो तो इन्होंने कहा द डैश ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन इज़ प्रोबेबली द बिगेस्ट मोटिवेटर। अब अगर ये मोटिवेटर है तो सुविधा होगी, सुविधा होगी तो उसमें एक ही ऑप्शन है, ईज, मतलब ऑनलाइन ट्रांसैक्शन करने की जो सुविधा है इसमें, तो सुविधा के लिए, आसानी के लिए क्या लगाओगे, ईज लगा दो, करेक्ट हो गया, बाकी निगेटिव वर्ड है। अब आते हैं हम आखिरी वाला फिलर 25 ब्लैंक नंबर 5, यहाँ पे क्या लगाओगे, द डैश आर इनॉर्मस फॉर एवरीवन इफ़ यू लीव आउट द लो इनकम ग्रुप। इसमें क्या लगाओगे, तो डैश आर इनॉर्मस फॉर एवरीवन। तो अभी तक तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे ही सुन रहे थे ना, तो ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग के फ़ायदे इनॉर्मस हैं। अब फ़ायदे इनॉर्मस हैं किसके लिए, इफ़ यू लीव आउट लो इनकम ग्रुप। आप लो इनकम ग्रुप के थोड़ा ऊपर उठिए, ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे के लिए क्या लगाओगे, अटेम्प्ट्स नहीं, सीवियरिटी नहीं, सिनेरियो नहीं, बल्कि क्या, बेनिफिट्स। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स बहुत हैं। तो देखो ये फिर हमारा 25 क्वेश्चन हो गया। आज हम लोग कर रहे थे 11 सितंबर 2023 का सेकेंड शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके इतने सारे 2023 में ही करा दिए हैं, धीरे धीरे के खत्म होगा। 2-3 दिन का और बचा हुआ है, मुश्किल से 8-9 सेट बचे हुए ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जिन बच्चों को वो डिमांड है ना, जो हमने मई का छोड़ दिया था पिछली बार, मई में 2-3 दिन का बचा है और जून का बचा हुआ है, तो वो भी मैं फिनिश कर दूंगा जल्दी, इसकी ख़त्म होने के बाद वो भी फिनिश कर दूंगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और हाँ, आज के इस डिस्कशन में थोड़ा आप लोगों को दिक्कत आई होगी मेरी आवाज़ की वजह से, लेकिन बेटा ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन कोऑपरेट करो, फिर आवाज़ पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब आप आवाज़ से परिचित भी तो हो गए होगे, और ज़्यादा मतलब आपके डिस्कशन से आवाज़ का क्या लेना देना है कि नहीं। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो वो बताइएगा। फिर आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि गलत वैसे ही ख़राब है। तो अभी काढ़ा वाढ़ा पिएंगे, फिर तुम लोगों को एक लेक्चर बनाएंगे, फिर काढ़ा पिएंगे, फिर लेक्चर बनाएंगे। तो सोच रहे कि कल और ना ख़राब हो जाए, इसके लिए जल्दी जल्दी 3-4 बना देते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको फुर्सत दीजिए। चलिए आप लोग अपना और पढ़ाई करिए और हमको मैसेज करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो अगले वाले सेशन में, ताकि हम देख सकें कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आप भी सारा नोट डाउन करते चलिए, सब एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए, किस वाले दिन कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और बाद में 1 महीने का मैच करके देखो कि इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो हमको कराने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।